हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना चैनल। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, क्लास 9th की, 10th की, 11th की, 12th की जो है आपकी मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी क्लासेस से। और आपका क्या है कि टॉप 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एक स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और किसी भी आपका एनआईएस बोर्ड के अंदर भी ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चैप्टर्स में से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का आने वाला नहीं है। और सारा का सारा एग्ज़ाम आपका जो टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम आ रहे हैं सीबीएसई के, वो पूरा का पूरा पेपर इसमें से उठ के आएगा। तो हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। इसको क्या करना है, ओनली आपने 360 में से क्या कर देना है, लेस। जब भी रिफ्लेक्स एक्शन एंगल पूछे तो उसे आपने क्या कर देना है, इसमें से लेस कर देना है, तो आपका 250 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका जो है क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया पहला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर गए तो इसमें आ रहा है द मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट एंगल। तो देखिए, सप्लीमेंट एंगल तो एक को तो मान लो एक्स एंगल, सप्लीमेंट हो गया आपका 3 टाइम्स, तो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका, सप्लीमेंट होता है 180। तो अब आप करेंगे 4x इजक्वल टू 180। जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 5 जा ये, तो यानी कि आपका जो एंगल आया 45 जो है इसमें आया। तो एंगल मीजर्स, तो एंगल जो है कितना आएगा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमारा सेकंड का जो ऑप्शन है 45 3 जा 135, तो जो आपका एंगल आएगा वो 135 का आएगा। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो देखिए, इस चैप्टर को थोड़ा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप सोच रहे हैं कि हाँ भी मुश्किल होगा। ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को नॉर्मली 9th के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टफ समझ के चलते हैं, और कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हो। देखिए, पी ओ क्यू एक सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, 3 एंगल इस पर दे रखे हैं एडजॉइंट। देन एंगल्स, एंगल्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले देखिए आप क्या है, इसमें तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 ये और ये, तो तीनों का सम कितना आएगा 180। तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 3 इजक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब जब आप इसको लेस करोगे, 3x इजक्वल टू कितना आ जाएगा 177। तो x इजक्वल टू जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा और जो है 3 9 जा, यानी कि 59 डिग्री आएगा। तो देखेंगे हम, पहली ऑप्शन ही इसकी क्या हो रही है, मैच हो रही है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आई है तो अगला 60 हो जाएगा और उससे अगला क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारी जो है इसकी क्या है, करेक्ट है। तो आप देखेंगे 2020 चैलेंज चल रहा है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर 6, और आपके जो है चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, देख लेते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 4 चल रहा है। 4 पर देखते हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए, ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 80 का है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने का हो जाएगा, 100। देखिए, अब एमसीक्यू है तो आपको इसमें प्रूव करके ऐसा कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपका ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा 80। तो ये इस तरीके से आपने एक्स और वाई 100 और 80 निकाल दी, और आपकी ऑप्शन कौन सी हो गई, बी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, जो आपका क्या है 5। तो आपको सीरीज जो है इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और देखिए बिल्कुल आपका एग्जाम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही उठ के आने वाला है। इजी क्वेश्चन आएंगे, इतने ज़्यादा टफ भी नहीं आएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, जो फिफ्थ है आपका, इसमें दे रखा है कितना 40। तो आप ये देखेंगे, अब की बार हमें क्या है, एक्स और वाई निकालना है। तो एक आप देखिए, इसमें जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड। तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और इसी तरीके से एक रिवर्स जेड बन रहा है यहाँ से, तो ये 60 है तो ये भी कितना बन जाएगा, 60। अब हमसे पूछा क्या गया, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 100, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसकी ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। तो ज्योमेट्री देखिए बहुत इजी लग रही होगी, प्रूव करने में तो बहुत जो है दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो है आपका अब की बार एमसीक्यू की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और आप अपने कच्चे पक्के मित्र सबको जो है ये क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो। अब आपका क्या है, जो क्वेश्चन 6 है उसमें पूछ रहे हैं एंगल बी कितने का होगा, ये एक्स है।
तो आप देखते हैं ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करके दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो हम देखेंगे एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x और प्लस में 30 इक्वल टू कितना हो गया, 110। अब हम देखते हैं 2x इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री। तो x कितना आ गया, 40। तो इस तरीके से हमारा जो एंगल बी आ रहा है वो x है और वो क्या होगा, 40। यानी कि सिक्स्थ का हमारा आंसर जो आ रहा है वो ए हो रहा है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आपका जो आ रहा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th। इफ़ m पैरेलल n। तो देखिए इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है आपका कि ये कितना है, 110 है। ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका, 70 डिग्री का। कितने का हो गया, 70 डिग्री का। तो ये एग्जैक्ट क्या है, इसका क्या है, कोरस्पोंडिंग है, संगत कोण है। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। तो आपको 7th का जो है ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए है। ये 70 डिग्री आपका मैच हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए अपने दोस्तों को ये जो है क्वेश्चंस वगैरह आप जो है शेयर कर सकते हैं और उनको जो है डेफिनेटली इनका क्या है, बेनिफिट होगा। और जो है आप भी इन्हीं को केवल करके चले जाइए। अगर आपने अभी मैथ की तैयारी नहीं की है, एग्जाम्पल्स कर लीजिए और ये कर लीजिए, तो एमसीक्यूज में आप मार नहीं खा सकते। अब हमारे पास क्या है, इफ़ एल पैरेलल एम, ये दोनों लाइनें क्या है हमारी, पैरेलल है और आपसे पूछी गई है एक्स की, किसकी वैल्यू, एक्स की। तो देखिए ये 85 है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये 85 का हो जाएगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया है, तो ये 85 किसके, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो आपको पता है यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 20 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर 85 में से 20 को लेस करेंगे 65। तो इस तरीके से आपका 8th का जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9th, क्या कहता है आपका। 9th देखिए क्या है आपका, ये x दे रखा है तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें आपकी क्या है, x की वैल्यू क्या है। तो हम देखेंगे ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इसका और इसका आपका हो जाएगा 180। तो हम करेंगे 100 प्लस में x और प्लस में x इक्वल टू 180। तो ये देखेंगे आप 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 180 में से 100 को लेस करेंगे 80 आ जाएगा। और x की वैल्यू फिर दोबारा से क्या आ रही है, इसमें भी 40 आ रही है। यानी कि 9th का भी क्या है आपका, ए ऑप्शन है 40, जो आपका क्लियर हो गया है। तो देखिए हम ज़्यादा इधर उधर की बात इसलिए नहीं कर रहे, आपका एग्ज़ाम जो है उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और पॉइंट टू पॉइंट बात हो। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि L पैरेलल M, ये 110 का है और ये 130 का है। तो ACB पूछा गया है। क्या पूछा गया, ACB। तो आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, एक इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ये 130 का है तो आप इसे देखेंगे ये 50 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है आपका, इसका और इसका 180। अब इसी तरीके से ये 110 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। कितने का, 70 का। तो देखिए ये 70 का हो गया और ये कितने का हो गया, 50 का हो गया। 120 का हो गया तो ये बाकी कितने का बचा, 60 डिग्री का। तो देखिए आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो 10th में जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, बी ऑप्शन जो है निकल के आ रहा है। अब हम चलते हैं और भी आगे क्वेश्चन नंबर 11th में। तो देखते हैं 11th क्वेश्चन में क्या चीज़ें आ रही हैं। एंगल ए पूछा गया है, ये वाला एंगल। तो देखिए देखने में ये टफ लगते हैं, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। देखिए ये 110 है, ये 70 आ गया। ये 70 तो ये भी 70, क्योंकि ये 110 है और ये भी 70 आ जाएगा। अब ये 70 हो गया तो एंगल ये जो है 180 होता है। इसका इसका और इसका सम, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो दो कितना दे रखा है आपका, 70 70 140। तो आप 180 में से 140 को जब लेस करेंगे तो आपका जो है कितना आंसर आ जाएगा, 40। यानी कि 11th का जो ऑप्शन है वो ए। तो अब की बार 40 आंसर बहुत सारे सम्स का आ रहा है। चलो ये कॉन्सिडेंस है, लेकिन आपको जो है पेपर के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखनी है अपनी ओनली। फाइंड एक्स, यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ये आपका क्वेश्चन कितना दे रखा है,
60 दे रखा है, ये 100 दे रखा है, 100 से ये कितना आ जाएगा 80। तो ये 80 है और ये 60 है, ये एक्सटीरियर एंगल है x, तो x भी क्या आ जाएगा इन दोनों का सम, तो 80 और 60 कितना हो गया 140, क्या हो गया 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ऑप्शन जो आ रहा है 140। तो यहाँ पर हमारा जो है 12 क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो है 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की वैल्यू। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ एक कंस्ट्रक्शन होगी, ये आपका 96 का है तो ये 48 का हो जाएगा, और ये भी कितने का हो जाएगा, नीचे का 48, क्योंकि ये हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन या रचना ही इस टाइप की है। अब हम देखते हैं ये 48 का है और ये दोनों लाइन भी क्या होंगी हमारी, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये 48 तो ये भी 48, यानी कि 13 जो क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये भी हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 जो निकल कर आ रहा है। तो देखिए सवाल कराते कराते आपसे बात करना भी जो है हम भूल गए कि हाँ भाई क्या है। तो 14 क्वेश्चन अब हम देखेंगे, इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, डी बी सी इक्वल, डी बी सी यानी कि डी बी सी ये किसके इक्वल होगा। सबसे पहले क्या है, इन तीनों का ऐड कर दीजिए, कितना है तीनों 180 के। तो ये 10x 4x और 4x कितना हो गया 18x, 18x इक्वल टू क्या हो गया 180 के इक्वल, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है आपका 180। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 डिग्री। जब ये 10 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 10 4 जा 40, यानी कि 14 का क्या आ जाएगा आपका बी आंसर आ जाएगा। तो आज 40 आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहीं सर ने सवाल ही इस टाइप के जो हैं बना दिए हैं जिसमें 40 आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर की गई हैं, बहुत सारे जगह से ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बनाए गए हैं, मेक किए गए हैं। तो फाइंड एक्स वाई, अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले क्या है, आप एक ऑप्शन लीजिए 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70। इसका रीज़न क्या है, ये देखिए ये आपका क्या है अल्टरनेट एंगल है, क्या है अल्टरनेट एंगल है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कहीं पर वाई 70 दे रखा है क्या इस ऑप्शन में, हाँ तो ये देखिए ए में, तो बाकी आपको दूसरा एक्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इन सम्स को करने की कोशिश कीजिए। आपका 15 का ऑप्शन क्या आएगा, आपका ए आएगा। अब हम चलते हैं आपका 15 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 16 जो आ रहा है। 16 क्वेश्चन में क्या है आपका, भाई एल और एम जो है पैरेलल है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ये 135 है तो सबसे पहले आप किसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए। अब ये जो है आपका कितना आ जाएगा 30 है तो 45 डिग्री तो ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम कितना होता है, इसका और इसका 180, तो 45 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका कितना आ जाएगा आपका 55। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप इनको देखिए 55 आएगा आपका, यानी कि 5 और 2 8 और 1 जो है आपका कितना हो जाए 5 2 7 और 1 8, यानी कि ये आपका कितना आ गया 45 और 55, यानी कि टोटल कितना हो गया दोनों को मिला के आपका 100, यानी कि आपका जो है इसका ऑप्शन जो है 16 का डी आएगा। और ये हमारा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो आ रहा है, फाइंड एक्स इफ ए बी जो है आपका क्या आ रहा है पैरेलल सी डी आ रहा है। ए बी पैरेलल क्या आ रहा है आपका सी डी आ रहा है। तो हम देखेंगे इसमें ए बी और ये क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है कि इसमें क्या है एक्स उधर जाएगा। देखिए हम शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू है, टाइम भी बचाना है। 2x में से x गया x, और 90 जो है इधर दे रखा 40 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 50, यानी कि x की वैल्यू डायरेक्ट आपकी क्या आ रही है 50 आ रही है। तो 17 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है आपका सी, जो कि हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है 18 पर। 18 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, वो किसके इक्वल होता है। तो 18 का भी क्या है आपका सी आंसर है, जो 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका, या स्ट्रेट लाइन एंगल जो है 180 का होता है। तो सी हो गया आपका ऑप्शन। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। तो 19 क्वेश्चन जब हम देखते हैं इसमें पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो देखिए इन्हें क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल हैं। तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि तीनों एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है आपका 360 होता है। तो 19 का जो ऑप्शन है आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि 360 इसका आंसर आएगा।
अब हम चलते हैं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। ये कहते हैं दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ये सबको ही पता है। तो 20 का ए ऑप्शन आपका जो है आंसर है। देखिए, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जो है आंसर पूछ सकते हो, उसका जो आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। द रेशो बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आप एक्स मान सकते हो ऐसे करके, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है आपका 90 डिग्री। तो ये 9x इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तो x कितना आ जाएगा आपका 10। तो आप देखेंगे 10 से अगर हम इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 40, यानी कि हमारा 21 का क्या आ रहा है, ए ऑप्शन। इस तरीके से देखिए हमारा वीडियो जो है ख़त्म हो गया है। और अगर वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो हमारी जो है थोड़ी बहुत जो है आपका मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइस।